Hello students, we are going to start our first chapter which is electric charges and field। तो इसका भी हम पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सिंबल होता है क्यू। अब चाहे वो स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी। उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक मैटर है या मटेरियल है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपने देखा होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ को पास में रखो तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ को रखो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएंगे हम इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये लग सकता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, ठीक है। स्पेलिंग इसकी है COULOMB, ठीक है। COULO, ये एम लिखा है, ठीक है, कूलम। इसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से, COULOMB। तो कैपिटल सी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट का नेम या सरनेम होता है तो उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा इसकी ऐसा यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये बेसिकली बड़ी यूनिट है, इससे एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं CGS यूनिट। ये आपको 11th में बताया जाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये होती है स्टैट कूलम। जैसे लेंथ में देखो तो मीटर क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी तुम्हारी SI यूनिट, ठीक है, 1 मीटर SI यूनिट। और ये होती है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये रिलेशन क्या है इसकी, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट के बीच में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। ये आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी, बाकी स्टैट कूलम ज्यादा एग्जाम के हिसाब से, मतलब स्कूल एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब आपको वो सारे जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट है ना वो आपको यूज नहीं करने, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्मूले वगैरह आपको यूज नहीं करने हैं। अब एक क्वेश्चन जो इसमें और बनता है वो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में तो देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा थर्ड चैप्टर में देखने को। लेकिन थोड़ा बहुत अगर 10th का याद होगा तो ये फॉर्मूला वहां पर था, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। तो इस टी को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा I इंटू टी इक्वल टू क्यू, ठीक है। I इंटू टी इक्वल टू क्यू, या फिर आप लिख लो Q इक्वल टू I इंटू टी। अब हमें Q का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, तो जब डायमेंशनल फार्मूला बनाना होता है तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रैकेट लिखा, यहाँ लिख दिया Q। करंट की क्या यूनिट होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जो कि ये फंडामेंटल यूनिट है इसकी, ठीक है। और ये लिखा है टाइम, तो टाइम को हम कैपिटल T से यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखते हैं। तो हमारा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है, वो है M0 L0 T1 A1, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद रखो तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव से नेगेटिव को करेंगे, ठीक है। तो अब इसको याद रखने के लिए, जैसे कि सेल होता है ना, बैटरी होती है, तो उसमें एक साइड पॉजिटिव लिखा रहता है, एक साइड नेगेटिव लिखा रहता है। तो अब ऐसे उसको याद रखो, और डिटेल में हम इसको बाद में भी समझेंगे, ठीक है। मैं मैग्नेट में जैसे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, वैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो दो पॉजिटिव को अगर जबरदस्ती रखोगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सेम थिंग नेगेटिव के साथ है, अगर नेगेटिव नेगेटिव को पास में रखोगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये हो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है तुमसे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ना आप चार्ज को बना सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप और हम ना चार्ज को बना सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं आपको दे सकता हूं, आपके पास होगा तो
आप मुझे दे सकते हो। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी लग रही है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि टोटल चार्ज यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ओके। अब अगर टोटल चार्ज कांस्टेंट है तो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा कि आपको एक बॉक्स दे दिया है, बॉक्स के अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं। ठीक है, एक है +4 चार्ज, एक है -2 चार्ज और एक है -1 चार्ज। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 1 घंटे के बाद उस बॉक्स को देखते हो तो आप क्या देखोगे कि अब यहाँ पर 4 चार्जेस हैं। ठीक है, एक है +3, एक है +2, एक है -3 और एक है 2 और इसके साथ साथ एक और चार्ज है Q। ठीक है, जो कि हमें निकालना है, यहाँ पर बना हुआ नहीं था, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान सा रहता है। इनिशियल कितना चार्ज था, +4 -2 -1, किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल के बराबर, क्योंकि ना आप चार्ज को मिटा सकते हो ना बना सकते हो, इसलिए टोटल वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा, जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो सिंपल जो हम इनटू डिवाइड प्लस माइनस करते हैं वही करना है। ठीक है, इनटू डिवाइड का तो काम ही नहीं है, सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो +4 -2 हो गया 2 और 2 -1 हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर ये +3 -3 मिलकर 0 बन गया और ये 2 और 2 मिलकर 4 हो गया और फिर यहाँ पर लिखा है Q। आपको Q की वैल्यू निकालना है, 4 को यहाँ ले जाओ तो 1 - 4 = Q, मतलब हमारी Q की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ओके, अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत छोटा चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि 10 पर पावर माइनस में है, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपको अगर कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, जैसे एन नंबर ऑफ चार्जेस चाहिए पड़ेंगे, मतलब 1000 1 लाख है ना, ऐसे बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पड़ेंगे। तो एन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या बाहर से लोगे तो वो एक होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3। अब आप किसी से 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास होल नंबर में होनी चाहिए ये चीजें। तो अब आपको जितना भी चार्ज चाहिए है तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है और ऐसे आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, n इंटू ई। आप इसको स्मॉल n में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, आप इसको एक बार रीड करके देखिएगा। ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल पीस। एक आपके पास पॉलीथीन का छोटा सा पीस है और एक वूल का पीस है। ठीक है, पॉलीथीन और वूल के दो छोटे छोटे से आपके पास पीसेस हैं, तो सो दैट इट हैज अ नेगेटिव चार्ज दिस। तो इनके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके बराबर है। बस आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं। अब वो पॉलीथीन से वूल में हुए हैं या वूल से पॉलीथीन में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि ये इसमें क्वांटाइजेशन का ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूले में देखो, जैसे ई के ऊपर एक नेगेटिव लिखा है तो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार्ज हमें दिया है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देंगे, आपको याद रखनी पड़ेगी ये वैल्यू। तो फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू रखी, अब एन निकालना है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगी तो आ जाएगी डिवाइड में। तो देखो यहाँ पर 3 के अपॉन में आ गई। फिर सिंपल सा कैलकुलेशन है, पहले 3 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 1.62। अभी देखो छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। फिर रही बात पावर की, तो पावर में देखो 10 की पावर -7 है और नीचे -19 है, तो -19 को ऊपर ले जाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, +19। ठीक है, तो ये बन गया +19।
तो बस ये सॉल्व किया हमने, तो 1.62 इंटू 10⁻12, तो 12 कैसे आया, +19 -7, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो बस यहाँ तक आपको इस टाइप से कैलकुलेशन करना